नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube वीडियो में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो कक्षा 6 का अध्याय 3 का जो है प्रश्नावली 3.7 जो है हम आज हल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.7। तो जैसा कि प्रश्न नंबर 1 जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया हुआ है कि रेनू जो है 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। तो रेनू ने जो है 2 खाद की बोरियां खरीदी है। एक जो है वो 75 किलोग्राम का है और दूसरा जो है वो 69 किलोग्राम का है। तो ऐसा एक बट्टा यूज करना है इन बोरियों को नापने के लिए जो उसको पूरा पूरा माप दे। मतलब जब उस बट्टे से उस बोरियों को नापा जाए तो उसको पूरा पूरा माप दे। मतलब किसी दूसरे बट्टे का मतलब वेट का यूज ना करना पड़े। बट्टे का मतलब होता है वेट, जो आप वजन जो तौला जाता है, जो वेट होता है, तो उसे बट्टा बोलते हैं, बट्टे बोलते हैं। तो ऐसे बट्टे का, तो बट्टा ऐसा होना चाहिए जो इसको डिवाइड कर दे इन दोनों संख्याओं को, अर्थात उस संख्या का ये गुणज होना चाहिए। 75 और 69 जो है उस संख्या का जो बट्टा हम ज्ञात करेंगे, उस संख्या का ये दोनों संख्याएं गुणज होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें एचसीएफ, ठीक है, हम इसका महत्तम समापवर्त निकालेंगे। मतलब महत्तम समापवर्त निकालना है, तो महत्तम समापवर्त निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है पहली संख्या लेंगे 75 लेंगे और 75 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करने की कोशिश करेंगे। नहीं विभाजित होगा तो उससे बड़ी संख्या लेंगे। 3 से विभाजित कर रहे हैं तो ये 25 बार में विभाजित हो गया। फिर 5 से इसको विभाजित करेंगे तो ये 5 बार में विभाजित होगा। फिर 5 से विभाजित करेंगे तो 1 बार में विभाजित होगा। फिर ये जहां 1 आ गया इस प्रक्रिया को वहीं रोक देते हैं। फिर हम दूसरी संख्या लेंगे 69 और इसको 3 से विभाजित कोशिश करेंगे, ये 23 बार में विभाजित हो जाएगा। 23 एक अभाज्य संख्या है, किसी और संख्या से नहीं विभाजित होगा, तो इसलिए इसको 23 से ही विभाजित करेंगे। जहां 1 आ गया इस प्रोसेस को रोक देते हैं। अब देखते हैं 75 का और 69 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया हुआ है। तो अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 आया है और 69 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 23 आया है। अब इन दोनों में हम जब टैली कर रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि कॉमन जो है गुणज जो है, कॉमन जो फैक्टर है, कॉमन जो अभाज्य संख्या है वो है 3 आया हुआ है। अर्थात इसका जो एचसीएफ होगा, मतलब मॉइस्चर जो होगा वो 3 किलोग्राम होगा। अर्थात कह सकते हैं कि 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम की बोरियों को पूरा पूरा मापने के लिए वांछित बट्टे का जो वजन होगा वो 3 किलोग्राम का होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 2 है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया हुआ है कि 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वो दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। जैसे 3 लड़के हैं, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। तो ए के जो कदमों का माप है वो है 63 सेंटीमीटर और बी के जो कदमों का माप है वो है 70 सेंटीमीटर और सी के जो कदमों का माप है वो है 77 सेंटीमीटर। तो कह रहा ये है कि जैसे मान लीजिए 2 स्थान है, ये x है और ये y है। तो x से हमको y तक जाना है, तो न्यूनतम कितनी डिस्टेंस तय करें कि जो इनका पैर का जो माप है वो पूरा पूरा माप में आ जाए। तो वो डिस्टेंस कितनी हो, कम से कम कितनी डिस्टेंस हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका जो है लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। ठीक है, बोला न्यूनतम, तो न्यूनतम मतलब हमको एलसीएम निकालना है, लौसा निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इन तीनों का लौसा निकाल लेंगे ये दूरी पता करने के लिए। तो क्या करेंगे, हम एक लाइन में लिख लेंगे 63, 70 और 77 को। इसको जो है हम सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करने की कोशिश करेंगे। तो 2 से विभाजित करेंगे। 63 2 से विभाजित नहीं होगा, ऐसे ही नीचे आ जाएगा। 70 जो है वो 35 बार में विभाजित हो जाएगा। सॉरी, हाँ हमने 77 लिखना था। और 77 नहीं विभाजित होगा तो वो ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है,
फिर 3 से, फिर 2 से कोई संख्या नहीं विभाजित हो रही है तो फिर उससे बड़ी जो अभाज्य संख्या है उसको लेते हैं, फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से यह संख्या विभाजित हो जाएगी कितनी बार में, 21 बार में। और ये 35 जो है वो कितनी बार में विभाजित हो जाएगी, 35। 3 से विभाजित नहीं होगी, इसको ऐसे ही उतार देंगे। फिर 77, 77 भी 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अभी भी 21 जो है वो 3 से विभाजित हो सकता है, तो इसको 3 से विभाजित करेंगे, कितनी बार में विभाजित होगा, 7 बार में। और 35 ऐसे ही नीचे आ जाएगा और 77 भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 5 होती है। तो ये 7 उतर गया और 5 से विभाजित करेंगे 35 को, तो ये भी 7 बार विभाजित हो जाएगा और 77 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। फिर 7 से इसको विभाजित करेंगे, ये एक बार में आएगा, एक बार में आएगा और ये 11 बार में विभाजित हो जाएगा। फिर 11 से इसको विभाजित करेंगे, एक एक और एक, जहां एक एक आ गया इस प्रक्रिया को वहीं हम रोक देते हैं। अब इनके गुणनखंड, इस गुणनखंड का जो है गुणनफल निकाल लेते हैं। जो गुणनफल आएगा वही इसका लॉसा होगा, अर्थात लॉसा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। तो इनका गुणनफल निकाल लेते हैं। 2 3 6, 6 18, 18 5 90, 9 7 63, 630। 630 में जब 11 को गुणा करेंगे तो आएगा 6930 सेंटीमीटर। मतलब न्यूनतम जो दूरी तय करनी होगी इनको, जो पूरे पूरे कदमों में तय कर सकते हैं, तो जो न्यूनतम दूरी होगी वो होगी 6930 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि स्क्रीन पे दिया हुआ है, देख रहे हैं आप कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों बीमाओं को पूरा पूरा माप ले। तो जो कमरे की लंबाई है वो है 825 सेंटीमीटर और जो कमरे की चौड़ाई है वो है 675 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है कमरे की वो है 450 सेंटीमीटर। अगर हमको ऐसा एक टेप, ऐसा फीता चाहिए कि ऐसा फीता, हमें कौन सा ऐसा फीता लें जो तीनों को नाप दे, मतलब इनको नापने के लिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को नाप सके, इनको नापने के लिए अलग अलग फीतों का यूज ना करना पड़े, हमको ऐसा फीता चाहिए। ठीक है, तो वो टेप कौन सा होगा, उसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें इसका जो है हम महत्तम समापवर्त निकालेंगे, यानी HCF निकालेंगे। ठीक है, ये ऐसा टेप खोजना है जो टेप जो है इन तीनों, इसको भी विभाजित कर दे, इसको भी, मतलब इनका कॉमन जो है एक तरह से भाजक हमको चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इनका HCF निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 825 का जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये 2 से देख रहे हैं नहीं विभाजित होगा, 3 से विभाजित हो सकता है क्या, 5 2 7 8 7 15, हाँ ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बार में विभाजित हो गया और 275 बार में। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा, अब ये 5 से विभाजित होगा। तो 5 से विभाजित करेंगे तो 5 25 और 5 25। ठीक है, अब फिर 5 से इसको विभाजित करेंगे तो ये 11 बार में विभाजित हो जाएगा। फिर अब इसको 11 से विभाजित करेंगे, 1 आ जाएगा, जहां 1 आ गया वहां वो प्रक्रिया को रोक देते हैं। अब जो है हम लेते हैं दूसरा संख्या। तो 5 2 7 7 6 13, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगा, ये 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से इसको विभाजित करेंगे तो ये 5 125 बार में विभाजित हो जाएगा। फिर 5 से इसको विभाजित करेंगे तो ये 25 बार में विभाजित हो जाएगा। फिर 5 से विभाजित करेंगे तो ये 5 बार में विभाजित हो जाएगा। फिर 5 से विभाजित करेंगे तो 1 बार में विभाजित हो जाएगा। फिर इसके बाद लेते हैं हम 450 को। 450 को विभाजित करते हैं 2 से, तो ये विभाजित हो जाएगा 225 बार में। ठीक है, फिर ये 3 से विभाजित करेंगे तो 3 सते 21 और 3 पचे 15।
फिर ये 3 से विभाजित हो जाएगा कितनी बार में, 25 बार में। फिर 5 से विभाजित हो जाएगा कितनी बार में, 5 बार में। फिर 5 से विभाजित हो जाएगा 1 बार में। जहां 1 आ गया वहां हम इसको रोक देते हैं। ठीक है, अब जो है इनके अभाज्य गुणनखंड गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब इनका अभाज्य जो है गुणनफल, अब जो है इनके हम गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 825 का गुणनखंड क्या आया है, 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11, और 625 का गुणनखंड आया है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 आया है, और 450 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कॉमन कौन कौन से गुणनखंड जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन हम इसमें देख रहे हैं, इसमें 2 5 है, 2 5 है, और इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है। ठीक है, 3 इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 11 सिर्फ एक ही में है, तो इसलिए जो कॉमन है वो यही है। ठीक है, तो इसका मौसा जो होगा वो आएगा 5 गुणे 5 बराबर 25। ठीक है, तो कह सकते हैं, तो जो वांछित फीता हमें चाहिए वो 25 सेंटीमीटर का चाहिए। ठीक है, जो सबसे छोटा हमको फीता मिलेगा वो 25 सेंटीमीटर का फीता होगा, जो तीनों लंबाइयों को आराम से माप सकता है। ठीक है, करा कि 6, 8 और 12 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका जो सबसे छोटा जो सार्वगुणज है वो निकालना है। तो सार्वगुणज किस में निकालते हैं, एलसीएम में, लघुत्तम समापवर्त में। तो इसका हम जो है एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इन तीनों को एक लाइन में लिख देंगे हम, 6, 8 और 12। इनका क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे 2 से। तो ये 3 बार में विभाजित हो जाएगा। 8 जो है वो 4 बार में विभाजित हो जाएगा। 12 जो है वो 6 बार में विभाजित हो जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 3 नहीं विभाजित हो जाएगा तो ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ये 2 बार में विभाजित हो जाएगा और ये 3 बार में विभाजित हो जाएगा। फिर अभी भी 2 से विभाजित हो, 3 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 2 एक बार में विभाजित हो जाएगा और 3 आ जाएगा। फिर 3 से जो है काट विभाजित करेंगे तो ये 1 1 और 1 आ गया। ठीक है, जहां 1 आ गया वहीं ये प्रोसेस बंद कर देते हैं। तो 6, 8 और 12 का जो सबसे छोटा सार्वगुणज होगा वो क्या होगा, इसको जब गुणा करेंगे तो गुणनफल इसका आएगा 24। तो अर्थात 24 ही वो संख्या है जो 6, 8 और 12 तीनों से विभाजित हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि कारक वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होना चाहिए। ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 6, 8 और 12 से विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो हम 24 से जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेते हैं 100। तो 100 को हम जो है 24 से अगर विभाजित करें तो मतलब वो पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। तो वही संख्या जो है वो 6, 8 और 12 से विभाजित होगा। अगर 24 से वो संख्या पूरी तरह विभाजित, तो 100 को हम विभाजित कर रहे हैं तो ये 4 बार में विभाजित हो रहा है 100, और कितनी बार में, 96 बार में। ठीक है, तो इसका मतलब 100 जो है वो सबसे छोटी संख्या नहीं होगी जो 6, 8 और 12 से विभाजित हो जाए। तो अगली संख्या देखेंगे तो हम देखेंगे अगर इसको 5 बार में विभाजित करें तो 120 आएगा। अर्थात 24 में हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 120 मिलेगा। अर्थात 6, 8 और 12 का सबसे छोटा जो है विभाजित होने वाली संख्या, जो 3 अंकों की सबसे छोटी विभाजित होने वाली जो संख्या होगी 6, 8 और 12 से, वो होगा 120। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कहा कि 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा था। अब जो है ये 8, 10 और 12 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब इन तीनों का जो है
सार्वगुणज पहले ज्ञात करेंगे। तो सार्वगुणज ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो 8, 10 और 12 का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। ये 2 से विभाजित हो जाएगा 4 बार में, ये 5 बार में और ये 6 बार में। फिर ये 2 से विभाजित करेंगे 2 बार में, 5 नहीं विभाजित हो ऐसे आ जाएगा, ये 3 बार में। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 1 आ गया, 5 ऐसे आ गया, नीचे 3 भी आ गया। फिर अब हम इसको 3 से विभाजित करेंगे, 1 ऐसे आ जाएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा और 3 एक बार में विभाजित हो जाएगा। फिर इसको हम 5 से विभाजित करेंगे, ठीक है। तो 8, 10 और 12 का जो सबसे छोटा सार्वगुणज होगा वो होगा, इसको हम गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल आएगा 120, ठीक है। तो अर्थात 120 ही वो सबसे छोटा जो है सार्वगुणज होगा जो 8, 10 और 12 से विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये कह रहा कि सबसे बड़ा जो है वो संख्या हमको ज्ञात करना है जो 8, 10 और 12 को से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ठीक है। अर्थात ये कह सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 8, 10 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होती है 999। तो 999 को हम जो है 120 से जो है भाग देंगे, ठीक है। तो जो संख्या 120 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी वही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो हम 12 से भाग देते हैं तो देखते हैं 999 जो है 12 से विभाजित नहीं हो, 120 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये देखते हैं हम 8 बार में हम इसको विभाजित करें तो आ जाएगा ये 960, ठीक है। तो 960 ही वो संख्या होगी और इसमें जो है शेष बच जा रहा है, क्या शेष बच रहा है, 9 और 3, 39 शेष बच जा रहा है। मतलब अगला विभाजित होने के लिए हमको 120 चाहिए, ठीक है। तो 120 अगर 999 में 120 जोड़े तो वो 4 अंकों की संख्या में बदल जाएगी, ठीक है। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो 8, 10 और 12 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 960, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का हल। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दिया हुआ है कि 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट जो है क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 160 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे। तो जैसा प्रश्न के अनुसार बता रहा है कि 3 विभिन्न चौराहे, क्रमशः 3 चौराहे हैं, तो उनके लाइट जो है, जैसा कि आपको पता है कि 3 लाइटें होती हैं, ठीक है। किसी भी ट्रैफिक पे जो है किसी चौराहे पे 3 लाइट होती है, ठीक है, ग्रीन, रेड और येलो। तो ये उससे मतलब नहीं, इसमें कह रहा है कि जो विभिन्न 3 चौराहे हैं उनमें जो लाइट बदलने का जो है वो 48 सेकंड बाद लाइट चेंज होती है, ठीक है। दूसरे चौराहे की 72 सेकंड बाद जो है कि जैसे रेड से ग्रीन होने में 72 सेकंड का टाइम ले रही है। तीसरा चौराहा है उसमें भी जो है जो 2 लाइटों के जलने का जो अंतराल है वो 108 सेकंड है, ठीक है। तो सुबह 7 बजे अगर उन तीनों को चौराहों को टैली किया गया तो एक साथ जो है उनकी लाइट बदली है। तो कह रहा कि अगला ऐसा कौन सा टाइम आएगा, कितने बजे जो है ये तीनों लाइटें फिर एक साथ बदलेंगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका जो है एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने से हम जो है इसके ये पता लगा सकते हैं कि फिर जो है ये कब एक साथ लाइटें बदलेंगी, ठीक है। तो 48, 72 और 108 को एक साथ लिख लेंगे और इसको 2 से विभाजित करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। कितनी बार में विभाजित है, 24 बार में। ये कितनी बार में विभाजित होगी, 36 बार में। और ये कितनी बार में विभाजित हो जाएगी, 54 बार में। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार में विभाजित हो जाएगी, 12 बार में। ये 18 बार में और ये 27 बार में। फिर 2 से विभाजित करेंगे, कितनी बार में विभाजित है, 6 बार में। ये 9 बार में और 27 विभाजित नहीं होगी 2 से, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 6 जो है वो 3 बार में विभाजित होगा, 9 नहीं विभाजित होगा, 9 को ऐसे उतार देंगे और 27 को भी ऐसे ही उतार देंगे। अब 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या नहीं दिख रही है तो इसको 3 से विभाजित करेंगे, 1 बार में, ये 3 बार में और इसको 9 बार में, ठीक है। अब फिर इसको 3 से विभाजित करेंगे तो ये 1 बार विभाजित हो जाएगा, ये भी 1 बार में, और 3 जो है वो 9 जो है वो 3 बार में विभाजित हो जाएगा। फिर 3 से इसको विभाजित कर देंगे, एक एक आ गया, जहां एक एक आ गया उसकी हम जो है रोक देंगे, ठीक। अब देखते हैं इनका
गुणनफल क्या आएगा इनका, लॉसा। तो लॉसा निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका गुणनफल हम ज्ञात करेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो इसको जब हल करेंगे हम तो आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48 और ये 9 हो गया। तो 48 में 9 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 432। तो 432 सेकेंड। 7 बजे ये जब तीनों लाइटें एक साथ बदली थी, तो अब वो 432 सेकेंड के बाद जो है फिर से लाइटें बदलेंगी। ठीक है, तो अब ये 432 को जो है हम मिनट में निकाल लेंगे। ठीक है, तो मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 60 से भाग दे देंगे। तो 432 को हम जो है 60 से भाग देते हैं तो क्या आएगा देखते हैं हम। तो 6 सत्ते 42, 7 बार में ये विभाजित हो रहा है, कितना आएगा 420। ठीक है, शेष कितना बच गया 12। ठीक है, अब ये विभाजित नहीं हो सकता तो 12 सेकंड बचे, अर्थात इसे कह सकते हैं कि 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद जो है दोबारा से लाइट बदलेगी। तो अब बताना हमको, टाइम बताना कितने बजे। तो 7 बजे बदली थी, तो अगला जो टाइम होगा बदलने का वो टाइम होगा, तो अगला जो टाइम होगा वो होगा 7:07 पे जो है फिर तीनों चौराहों की लाइट एक साथ बदलेगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस हम जो है 6 सवाल ही हल करेंगे। अगले वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 को हल करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।